आप देख रहे हैं हमारी खबर की खास बुलेटिन। मैं हूं किशोर कुमार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 20 फटाफट खबरों से। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर जो बनी रही सुर्खियों में। नई सैटेलाइट इमेज के खुलासे के मुताबिक चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए गलवान घाटी के पास बड़ी संख्या में सेना कैंप तैयार कर लिए। एक ताजा रिपोर्ट के दावे के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग और ओल्डी और देवसांग सेक्टर के पास बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार की किरकिरी। गोरखपुर में सपा के अनोखे अंदाज में भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। साथ ही सपा के आरोप है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण आम जन का जीना मुश्किल। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन अनूठे अंदाज में। दरअसल सपा कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि भैंस के आगे बीन बजाकर हमने केंद्र सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। गलवान में खूनी संघर्ष के बाद अब उत्तरी लद्दाख में चीनी सेना लगाया टेंट। वहीं भारतीय सेना ने भी बढ़ाई अपनी मौजूदगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन के साथ विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पाक पर हमले की साजिश रच रहा है भारत। दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा। डीजल 18 दिन में 10.48 रुपये महंगा हुआ। वहीं सरकार ने 6 साल में एक्साइज ड्यूटी 28 रुपये बढ़ाई, जिसकी वजह से आम आदमी पर टैक्स का भार 5 गुना हुआ। तेल कंपनियों ने बुधवार को लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो मंगलवार के बराबर 79 रुपए 76 पैसे पर रही, लेकिन डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई। पाकिस्तान पर सख्ती दिखाते हुए फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने कहा है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में नाकाम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। वहीं पाकिस्तान एसटीएफ ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए दिखावे की मामूली कार्रवाई करते हुए मसूद अजहर जैसे कई आतंकियों पर मामूली कार्रवाई की। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भी आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोविड सेंटर जाने की बाध्यता खत्म हो। मरीज कोरोना सेंटर जाए या रहे घर, मतभेद कायम। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने रामदेव बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने का काम हम भारत सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के प्रयोग अपराध की श्रेणी में आता है। अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा कि रामदेव की कोरोना की दवा यहाँ बिकी दिखाई दी तो बाबा रामदेव जेल जाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के कोरोना की दवा लॉन्च करने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है। आयुष मंत्रालय तो पहले ही दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा चुका है। अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी रामदेव पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वो इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर राजस्थान में दवा बिकती है तो बाबा रामदेव जेल में होंगे। मैंने भी टीवी में देखा जैसे देखा है, लेकिन अगर यहाँ बिकती हुई कहीं नजर आ गई दवाई तो आप समझ लेना उस दिन बाबा रामदेव जेल में होगा। बाबा रामदेव का पतंजलि संस्थान विवादों के घेरे में। इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस था, कोरोना का दवा कैसे बना ली। वहीं बाबा रामदेव को नोटिस देने की तैयारी में उत्तराखंड का आयुष विभाग। अमेरिका के ट्रंप सरकार की ओर से भारत सहित दूसरे देशों में काम करने के लिए जाने वाले लोगों के वीजा पर रोक के बाद भारत ने कहा है कि वो अमेरिका से इस संबंध में बात करेगा।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति वीजा रोक पर अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि इससे अमेरिकियों को नौकरी मिलने में काफी सुविधा होगी। अमेरिका ने 31 दिसंबर तक के लिए वर्क वीजा सस्पेंड कर दिया है। जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देते हुए इमरान खान के सांसद रियाज पटियाला ने पार्लियामेंट में कहा कि टिड्डियां खाने से रुक सकता है कोरोना वायरस। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी सरकार इजाजत दे तो कोरोना महामारी खत्म कर देंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान के सांसद रियाज फाटियाना ने बुधवार को कोरोना वायरस पर काबू पाने का नया नुस्खा बताया। संसद में कोरोना पर चर्चा के दौरान रियाज ने कहा जा रहा है कि टिड्डियां खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। सरकार इस दावे की जांच कराए, अवाम को इसकी मंजूरी दे। पाकिस्तानी खुद ही कोरोना वायरस का काम तमाम कर देंगे। टिड्डी दल खाने से कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत कुव्वत मुदाफत पैदा होती है, तो पाकिस्तानी कौम खुद ही इसका तिया पांचा कर देगी। हुकूमत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गलवान के बलवानों का भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे ने किया सम्मान। वहीं चीन का फिर गलवान पर दावा, कहा कि भारत की गलती, रुक नहीं रहा है। चीन हथियार लाने में जुटा, नए बंकर भी बनाए। LAC की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि चीन की करतूत। बॉर्डर पर हेलीपैड बनाने में जुटा नेपाल। एक जानकारी के अनुसार नए नक्शे के मंजूरी मिलने के बाद नेपाल ने भारत के बॉर्डर से सटे इलाकों में निर्माण का काम तेज कर दिया है। नेपाल के जुलघाट और दार्चुला के सीमाई क्षेत्रों में हेलीपैड का निर्माण शुरू हो गया है। नेपाल सेना के जवानों ने भारतीय सीमा पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। यूपी के गाजियाबाद जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रशासन ने किया फैसला। कोरोना के लिए जिले में बनेंगे 400 बेड का 3 L1 अस्पताल। अब आधे घंटे में मिल जाएगी कोरोना टेस्ट की जानकारी। गाजियाबाद के GDA ने 70 करोड़ का ITMS प्रोजेक्ट किया निरस्त। बताया गया है कि जिस कंपनी को काम दिया गया था, उस कंपनी को भोपाल पुलिस ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उसके बाद यह मामला कोर्ट में जाने की वजह से GDA ने इस प्रोजेक्ट को निरस्त किया है। स्मार्ट सिटी के तहत अब निगम करवा सकेगा काम। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर जल्द हाजिर होंगे खास मुलाकात के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारी खबर के साथ।